नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शवशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोले परम पूज्य निर्यापक क्षमा मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की, मुनि संघ की जय। सभी लोग महाराज जी को नमोस्तु कहेंगे। नमोस्तु। आइएगा, जिज्ञासा समाधान का लाइव सेशन सीधे आज हम प्रारंभ करेंगे। और लाइव सेशन से पहले कुछ प्रश्न ऑनलाइन के हमारे पास हैं, उनको हम पूज्य श्री से पूछना चाहेंगे। शिवपुरी के सी अंकुर जैन बेंगलोर, जो माइनॉरिटी कमीशन के सदस्य भी हैं, महाराज जी वो आपको सूचना दे रहे हैं नमोस्तु कहते हुए कि जिस प्रकार कुछ दिन पूर्व आपसे मिले थे और बताया था कि 6 राज्यों में मुनियों के आवागमन के लिए पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था हो गई है। वो 6 राज्य थे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब और केरला। इसके अलावा उनके प्रयास से और अन्य लोगों के प्रयास से 2 और प्रमुख राज्यों में यह अनुमति आ चुकी है, और वो 2 राज्य हैं उत्तर प्रदेश और दिल्ली। महाराज जी, उनका प्रश्न केवल इतना सा है, ये आने के बाद भी जैन समाज अभी इसका कोई लाभ नहीं उठा रही है और इसकी जानकारी भी लोगों तक नहीं पहुंच रही है। क्या करें जिससे लोग इस सुविधा का फायदा उठाएं? मेरा जैन समाज से कहना है, आप इस ओवर कॉन्फिडेंस में न रहें कि हमारे पास तो वॉलंटियर हैं। इसमें न रहें कि हमारे पास तो हम समाज हैं, हमें पुलिस की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत नहीं है तो भी आप पुलिस को बुलाइए। इससे पुलिस विभाग में रिकॉर्ड बनता है कि भाई 2 पुलिस वाले आज जैन साधु के बिहार में गए। अब वो रिकॉर्ड हमारे लिए सैकड़ों सैकड़ों साल के लिए काम आएगा। अंग्रेजों के समय के रिकॉर्ड अभी काम आए। पूज्यवर शांति सागर महाराज ने जगह जगह जाकर के जो अंग्रेज कमांडर लोग होते थे उनके साथ फोटो खिंचवाए बैठ करके। दिगंबर जैन साधु बैठ करके फोटो खिंचवाना, और वो भी परम पूज्य शांति सागर जैसे महाराज, समझ लेना उनको फोटो का शौक नहीं था। वे फोटो जाकर के दूसरी जगह काम आए। वहाँ तो साहब देख लिए फलाने देश में वहाँ गए, कमांडर साथ में बैठा है। उन फोटो के माध्यम से एक प्रांत का फोटो दूसरे प्रांत में ले जाकर के पूरे भारत का बिहार किया। और उस समय ये अंग्रेज लोगों के मन में भी ये भाव आया कि नहीं, दिगंबर साधु पर रोक नहीं लगना चाहिए। अंग्रेजों ने दिगंबर साधु पर रोक नहीं लगाई थी। अंग्रेज आने के पहले 12वीं शताब्दी में रोक लगी। ये तो 14वीं 15वीं शताब्दी के बाद इनका प्रभाव बढ़ा। तो ये इतिहास से सरकारी सुविधाएं लो। मैं तो कहता हूँ आपके हम महाराज आते ही आप तुरंत थाने में दीजिए, हमें 24 घंटे की सुरक्षा चाहिए। हमारे महाराज शौच को जाएंगे तो भी सुरक्षा जाएंगे, आहार को जाएंगे तो भी सुरक्षा जाएगी। वो बाहर खड़े रहेंगे, बाहर खड़े रहेंगे, लेकिन जाना चाहिए। उससे हमारा एक बहुत बड़ा स्वरूप आज हर संप्रदाय के, आज देखो आज अन्य संप्रदायों में भी जहाँ साधु जाते पुलिस की छावनी बन जाती है। क्यों बन जाती है?
तो यही तो सब अपने जैनियों की कमी है कि जैनी सरकार सुविधा देती है और आप उसका लाभ नहीं लेते हैं। आपको जुलूस निकलते हैं, आप पुलिस का प्रोटोकॉल नहीं लेते। आप कहिए कि हमारे जुलूस में पुलिस वाले चाहिए, ये इतिहास और रिकॉर्ड बनता है। तो भारत के सभी लोगों से कहना है, जिन प्रांतों में सुविधा नहीं मिली तो भी वहाँ सुविधा है पहले से। आप एक एप्लीकेशन तो दीजिए साहब, हमारे महाराज बिहार कर रहे हैं और इस रास्ते से जाएंगे, लेकिन वो एप्लीकेशन देने के बाद सारी जिम्मेवारी प्रशासन की हो जाती है, कोई भी बात करे। तो सभी लोगों से मेरा कहना है कि ये भूल न करें, बल्कि एक चौकी निकलती दूसरी चौकी का पुलिस नहीं आए तो तुरंत तुम सूचना दो कि साहब यहाँ पुरानी चौकी वाले चल रहे थे, अब नए वाले चौकी वाले यहाँ नहीं आए हैं, वो आएंगे। ये करना चाहिए। अपने आप को ये नहीं करना चाहिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अहिंसा की रक्षा हिंसा से भी होती है। ऋषभ देव ने शस्त्र दिया था, शूकर ने मुनिराज को शेर को बचाते हुए बचाया था कि शेर को निपटा करके बचाया था। तो तुम ये मत समझो कि अहिंसा के लिए बंदूकधारी पुलिस वालों की क्या जरूरत है। हम तो महाराज तो अहिंसाधारी पिछीधारी हैं, उनके साथ बंदूक वाले चल रहे हैं। तो उस समय भी तो महाराज अहिंसाधारी थे और शूकर महाराज का भक्त शेर से लड़ रहा है। और महाराज कौन थे, अहिंसाधारी थे कि नहीं? महाराज के लिए शूकर लड़ रहा है। तो ये कहना गलत है कि पिछीधारी के साथ बंदूक वालों की क्या जरूरत है। अरे सबसे ज्यादा पिछी वालों के लिए ही बंदूकधारी की जरूरत है। दुर्जनों के लिए पुलिस नहीं है, सज्जनों की रक्षा के लिए है। ऋषभ देव ने जब तलवार दी थी तो दुर्जनों के लिए नहीं दी थी, सज्जनों की रक्षा करने के लिए दी थी। जो सज्जन हैं, धर्मात्मा हैं, साधु जन हैं, उनकी रक्षा करने के लिए शस्त्र दिया था। ये नहीं है कि एक डाकू पकड़ा गया तो उसकी रक्षा के लिए पूरी पुलिस लगी है। वहां भी अभिप्राय यही है कि ये डाकू सज्जनों को जाके दुख न दे पाए, ये मूल उद्देश्य होता है। इसलिए बहुत इसका उपयोग करो और इतना उपयोग हो जाए कि एक दिन यह कानून बन जाए। अभी विधेयक है, फिर कानून बन सकता है और हम बना सकते हैं, बनाना चाहिए। चलिएगा, जैसा पूज्य श्री ने कहा, पूरा भारत सुन रहा है पूज्य श्री के संदेश को। हमारे राज्य में, हमारे जिले में, हमारे शहर में जब भी दिगंबर मुनिराज, जैन मुनिराज आए, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने लोकल थाने या फिर जो हमारे जिले के पुलिस प्रभारी हैं उनको लिखित में सूचना भेजें। और जैसा हमने बताया कि इस समय आदेश शासन के निकले हुए हैं कि अगर कोई भी एप्लीकेशन आती है तो तुरंत पुलिस सुरक्षा दी जाए, तो हम इसका लाभ लें। और पूज्य श्री ने तो और भी गहराई की बात कही कि ये सब डॉक्यूमेंटेशन का जमाना है। जो चीज रिकॉर्ड में आ जाती है वो आगे भी प्रूफ बनती है कि शासन किस प्रकार से दिगंबर साधुओं को सुरक्षा देता रहा है। तो हमें ध्यान रखना है। मैं एक बार फिर से उन राज्यों का नाम ले रहा हूं जहां सर्कुलर ऑलरेडी हैं, बस आपको बोलना है। बाकी जैसा पूज्य श्री ने कहा कि आप बोलिए, सर्कुलर तो सब जगह निकल आएंगे, लेकिन जहां हमारे लोगों ने काम किया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु, पंजाब, केरला। और इस संदर्भ में मेरा अनुरोध है खासकर जैन मीडिया से। जैन मीडिया, जैन सोशल मीडिया बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं। उनको भी पॉजिटिव नोट्स के काम करने हैं, नेगेटिव से हटकर पॉजिटिव पर काम करने हैं। और इन बातों का प्रचार प्रसार आपको भी करना है। मैं एक नंबर दे रहा हूं, सभी प्रमुख पदाधिकारीगण, मीडिया पदाधिकारी इस नंबर को लें। ये अंकुर जी का है जिन्होंने बड़े प्रयासों से ये ऑर्डर्स निकलवाए हैं। आप चाहें तो उनसे ऑर्डर्स की कॉपी ले सकते हैं। नंबर है अंकुर जैन 86। इस नंबर पर आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। पूज्य श्री, एक और जिज्ञासा ये भी ऑनलाइन है और ये आपके भक्त निर्मल कुमार जी पाटोदी इंदौर से है।
तीर्थ क्षेत्र के प्रति काफी चिंतित रहते हैं और हर कार्यक्रम के आपके हर को बड़ी गौर से सुनते हैं। आपने जब कल गिरनार की सम्मेत शिखर की बात कही, बहुत प्रसन्न होते हुए उन्होंने बस एक ही बात कही है कि पूज्य श्री गिरनार का कार्य अधूरा है। आपने एक माह पूर्व तीर्थ क्षेत्र कमेटी को बुलाकर वचन दिलवाया था इस संदर्भ में कार्य करेंगे, परंतु अभी भी एफआईआर उन यात्रियों पर नहीं हटाई गई है और उन यात्रियों को वहां के थाने पर बुलाया जा रहा है। पूज्य श्री, कुछ ऐसा होना चाहिए कि उन यात्रियों की जिनके ऊपर एफआईआर लग गई थी उनकी सुरक्षा हो। दूसरी सूचना उन्होंने दी है, भगवान वासुपूज्य जी की भूमि मंदारगिरी, उस पर 2 दिन पहले घटना हुई है। जो उनके चरण है उस पर किसी ने लाल रंग से पोतकर राम झरोका लिख दिया है, जिससे सभी समाजों में बड़ी चिंता है। पूज्य श्री, आए दिन क्षेत्रों में हो रहा है, अभी सोनागिर पर भी ऐसी कुछ बात सुनने में आई। क्या करे जैन समाज? ये छोटे छोटे और तीर्थ क्षेत्र कमेटियां, जैसे आप कह चुके हैं, बहुत कुछ करने में संभव नहीं हो पा रही है। जो चीज अपन जब शुरुआत में थी उस समय हम इसको सुधार सकते थे। कोई भी कार्यक्रम छोटे स्तर पर होता है तब बात, अब बड़े स्तर पर भी है तो भी एक साथ कंप्रोमाइज करके और लिखा पढ़ी करके बाउंड्री बना करके अलग हो जाना चाहिए। कोई भी अंग यदि विकृत हो जाता है तो उसको एक ही तरीका रहता है, उसको अलग कर दीजिए, अन्यथा वो फैलता ही जाएगा। जिस पोजीशन में है उस पोजीशन में कंप्रोमाइज करके और बाउंड्री बना करके अलग रास्ता दे दीजिए, अलग से स्थान दे दीजिए, उसमें जाकर के ही फायदा है। बाकी तुम लड़ने भिड़ने की ताकत तो तुम्हारे पास है नहीं और उचित भी नहीं है। बस एक ही है कि उसको अभी भी जिन क्षेत्रों पर ऐसे विसंवाद हमारे उसमें भी पड़ते हैं, लेकिन हम उनको एक ही सलाह देते हैं कि भाई आप क्या करना, दोनों पक्षों को आप क्या चाहते हैं, वो जो चाहते हैं उसी अनुसार हम कंप्रोमाइज कर लेते हैं। झगड़े टंटे होने से कोई फायदा नहीं। उन्होंने कहा हमें 5 फुट जगह छोड़ दो, हमें रास्ता दे दो। मैंने कहा ओके ओके, 5 फुट की बाउंड्री बना करके हम रास्ता दिला देते। हमेशा के लिए तो फुर्सत हो गए। आज उनकी जितनी मांग है, कई क्षेत्रों पे ऐसा हुआ। राजस्थान में 1-2 क्षेत्रों पे आया, मैंने कहा आप क्या चाहते? बोलो हमें सर्वथा हटाना है क्या? बोले नहीं। तो आप क्या चाहते? बोले हमें ये चाहिए। मैंने कहा पक्का। तुरंत करके बाउंड्री करके उनको रास्ता दे दिया, अलग से रास्ता हो गया। हमेशा के लिए झगड़ा हो गया, मिट जाता है। आप 2 भाइयों में भी झगड़ा होता है तो अंत का उपाय क्या है? बोलो, कंप्रोमाइज तो होने वाला नहीं। आज 1 दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, अंत में एक ही भाई डिवाइडेशन कर लो। तो एक ही मार्ग है डिवाइडेशन का। यदि डिवाइडेशन करना संभव ना हो तो बैठ करके कंप्रोमाइज ऐसा करो कि भाई हम भी अपना आपका मंदिर बनाए देते हैं और हम आपका स्थान बना के पूरा देते हैं और हम उसके लिए पूरी राशि देने को तैयार। तो उस प्रकार के जैसे कि देश स्वतंत्र हुआ तो उस समय ये बात आई कि भाई हमें आप अलग कर रहे हो, मैं कैसे वहाँ जाके कल से रोटियां कहाँ से खाऊंगा? तो 55 करोड़ रुपया तुरंत नगद में ऐसे दिए जैसे तुम बेटे की विदाई करते समय दहेज देते हो। अब वो निपटारा करके, और उसी कारण से गांधी जी को मरना पड़ा था। मात्र 55 करोड़ रुपए ने ही ये अंजाम दिया है। देश के बंटवारा होकर के उस समय देश बड़ी स्थिति में थे, लेकिन सामने वाले को अलग करते समय कुछ तो देना पड़ेगा। वो 55 करोड़ का जो देना हुआ और उसी कारण से किसी का दिमाग खराब हुआ और ये अंजाम हुआ कि गांधी जी को जीवन खोना पड़ा। पर उसके अलावा अपन जिसने भी अंजाम दिया उसके लिए ठीक है, अंजाम दिया, तुम्हें तकलीफ हुई पैसा जाने से, लेकिन काश तुम गांधी जी के स्थान पर होते तो क्या करते? यदि जब बंटवारा होता है तो संपत्ति तो 2 भागों में बटेगी ही बटेगी,
तो यही सबसे बड़ा है कि बैठ करके, अच्छे लोग बैठ करके समझौता करके और कोई ऐसा रास्ता निकालें कि इसके बाद फिर विवाद ना हो। रही बात मंदारगिरी की, तो जब अभी की चीज है तो तुरंत जाकर के उन्होंने लगाया तुम हटा दो, तुरंत तुरंत हटाइए, कुछ दिन निकल जाने के बाद नहीं। यदि आज तुम्हें पता चला है कि रात में किसी लगाया, सुबह तुम हटा दो, क्योंकि तुम्हारे यदि ऐसे अतिक्रमण किया है, वो कहेंगे हमने रात में लगाया, कि रात में तो लगाया गया थे, पहले तो नहीं लगाया। तो इस प्रकार की स्थितियों के ऊपर तुरंत एक्शन लेकर के आप उस चीज को हटा दीजिए, और हटा करके जब विसंवाद आए तो कह दिए साहब कैसे लगा, पहले था क्या, यहाँ नहीं था। और सबसे बड़ी चीज है, आप अपने सरकार के साथ सर्वे करा करके, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, अपने क्षेत्रों की प्रेजेंट पोजीशन की सरकार से सर्वे करा करके रिपोर्ट ले लीजिए, और हर 5 साल के बाद इस सर्वे को जारी रखिए। और यह रिपोर्ट यदि आपकी बनती गई तो आप बहुत शांतिपूर्वक ढंग से अपने तीर्थों की सुरक्षा कर सकेंगे। और सरकार का सर्वे जो होता है, आप फीस देंगे पटवारी को, फीस लगती है उसकी, आप बाकायदा कानून कीजिए, कोर्ट में दीजिए कि हमें अपने क्षेत्र का सर्वे कराना है, क्योंकि हमें डाउट है कल के दिन कोई अराजक तत्व हमारे क्षेत्र को गलत ढंग से यूज कर सकते हैं, कुछ भी गलत कर सकते हैं। तो मैं सर्वे करा करके सरकार के पास कागजात पेश कर दीजिए। तो देखो, मैं तो यही, जितने क्षेत्रों को मैंने अपने हाथ में लिया है, आज उन क्षेत्रों पर कोई विवाद नहीं है। विवाद नहीं थे सो बात नहीं है, विवाद निपटाए हैं। विवाद थे, सब जगह विवाद थे, कई जगह निपट गए हैं, कई जगह थोड़े बहुत देते हैं, वो निपटने की कगार पर हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पर पूज्य श्री पहले भी कह चुके हैं, बिल्कुल सही बात है कि पटवारी को लेकर सरकारी सर्वे समय समय पर अपनी प्रॉपर्टी का, क्षेत्रों का कराते रहना चाहिए हम सबको। और मंदारगिरी की बात पर तो आप कह ही रहे हैं, अगर कुछ बात में गलत हुआ है तो उसको ठीक करने का अधिकार आपको है, तुरंत कीजिएगा, देर मत कीजिएगा, देरी होने से बहुत दिक्कत होती है। और अन्य क्षेत्रों में जो विवाद की बातें आ रही हैं, उसमें कई जगह पूज्य श्री गहराई से जा चुके हैं, सब कुछ मालूम है। हल्ला गुल्ला करने की स्थान पर दोनों पक्ष बैठिए, हल बहुत आसान है कई जगह, लेकिन बैठकर हल ढूंढना होगा, ये है। चलिएगा, अब सीधे आपकी जिज्ञासाओं की ओर बढ़ते हुए सबसे पहले नाम लेना चाहूंगा अंकुर जैन, लखनादौन, मध्य प्रदेश, अपनी जिज्ञासा यहाँ पर प्रस्तुत करें। हेलो, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मैं श्री पारसनाथ दिगंबर जैन गुरुकुल हैदराबाद का छात्र था। महाराज श्री, इस बार मैं पृथ्वीपुर में जब आपके माध्यम से शांति धारा कराने आया था और मैंने भावना भाई थी कि गुरुदेव मैं मध्य प्रदेश प्रशासनिक सेवा की तैयारी करता हूँ और हर बार जो पहला पेपर होता है प्रीलिम्स का, उसमें कुछ मार्क्सों से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता था। गुरुदेव, आपकी शांति धारा का ऐसा चमत्कार हुआ कि 1956 से लेकर आज तक आयोग बना, इतना कभी कट ऑफ नहीं गया गुरुदेव। उसके बाद मेरा कट ऑफ क्लियर हुआ और गुरुदेव आज भी मुझे शांति धारा करने का सौभाग्य, अगले मेंस का मेरा एग्जाम 8 जनवरी से, उसके लिए मैं आपके सानिध्य में आशीर्वाद लेने आया था। गुरुदेव, जब मैं पृथ्वीपुर में आया था तो आपसे जिज्ञासा की थी गुरुदेव कि हम युवा जब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो मेहनत तो बहुत करते हैं गुरुदेव, लेकिन कई बार कुछ मार्क्सों से सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो लगता था काश हम भी उस कास्ट में होते कि हमें भी आरक्षण मिलता और इतने नंबरों के बाद भी सिलेक्शन होता। तो गुरुदेव, आपने एक बात कही थी उस समय मुझसे, अरे जैन नौकरी करें ये दुर्भाग्यपूर्ण है, जैन किसी के नौकर नहीं होते, जैन तो वो है जिसके घर दूसरे आके नौकरी करते हैं। ये आपकी बात थी गुरुदेव। आज उसी से मिलते जुलते मैं आपसे पूछना चाहता हूं गुरुदेव, हम जब युवा आज के दूसरे समुदाय के जब हम कॉन्फ्रेंस में भाग लेने जाते हैं ना गुरुदेव, या किसी सेंटर में पढ़ते हैं, तो वहां के जो लोग टीचर्स होते हैं वो अपने लोगों को सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव आज 4 चीजें बना रहे हैं, वो है जज, IAS, IPS और वकील। और उनका ये मानना है गुरुदेव कि जब उनके लोग बैठे रहेंगे ऊपर से नीचे तक सिस्टम में, तो कोई भी फैसला उनके खिलाफ नहीं आ पाएगा। और गुरुदेव, मैंने बहुत जगह ऐसे देखे हैं, मेरे जो फ्रेंड है कुछ प्रशासनिक सेवा में, तो कहीं ना कहीं गुरुदेव क्या जैनों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? कृपया शंका का समाधान करना। मैं इस पर बहुत बार बोल चुका हूँ, मैं सिस्टम के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिस्टम में फेल होने के बाद टेंशन के खिलाफ हूँ।
जो व्यक्ति सहजता में आईएएस ऑफिसर मजिस्ट्रेट आदि बनते हैं वो बने, मैं उनको प्रोत्साहित करता हूँ, बनना चाहिए। लेकिन नहीं बनने के बाद वो टेंशन में आ जाते, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। जैनी वो है कि दोनों हाथ में लड्डू लगता है, वह है तो है ही, नहीं है तो ये तो है ही, कहाँ गया। हमारे यहाँ एक कला को नहीं सीखना, हमारे पास दोनों कलाएं होना, किसी एक के आश्रित होकर रह हो गया, ये अनुभूति नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, जब बड़े पदों पे जाओगे तो वो नौकर कहाँ रहा, उसके अंडर में कितने नौकर हैं, उसके अंडर में कितने नौकर हैं, तो वो नौकर कहाँ रहा। तो वो भी तो कलेक्टर को भी क्या बोलते, जिलाधीश, जिलाधीश बोलते, तो वो सेठी तो हुआ, और क्या हुआ, जिला का आधीश हुआ, जिला का मालिक हुआ। जिलाध्यक्ष होता है, पुलिस ऑफिसर को बोलते हैं। तो ये सब जो पद हैं, इन पदों के, ये नौकरी के पद नहीं हैं, इसको प्रशासन बोलते हैं। शासन प्रशासन ये दो चीजें हैं। और घर के अंदर अपना घर का मुखिया होना, अपने घर को संभालना, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, और पूज्य श्री तो हमेशा कहते रहे हैं जैन समाज को आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स फोर्स में अधिक से अधिक लोगों को भेजना चाहिए, तो इसमें तो कभी इन्होंने कहा ही नहीं, और इसके रिजल्ट्स भी बहुत अधिक निकल रहे हैं। और अभी जो नई बात आप कह रहे हैं वो राजनीतिक क्षेत्र पिछले 2-3 वर्षों से, और इस वर्ष तो सर्वाधिक इस बात का प्रचारित किया है, और हमने देखा भी इसके एक्सीलेंट रिजल्ट 3 राज्यों के परिणाम में मिले। कल हमने इसकी चर्चा की थी। मैं बुलाना चाहूंगा अब अगले प्रश्न के लिए हमारे बीच में यूएसए कैलिफोर्निया से पधारी हुई श्रीमती अमिता जी जैन आए और अपनी जिज्ञासा को रखें। श्रीमती अमिता जी, और उनके पास माइक पहुंचा दिया जाए। और उसके बाद मुरैना से आए श्री दिनेश कुमार जी तैयार रहिएगा। महाराज श्री के चरणों में त्रैबार नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, मैं पिछले 24 सालों से बाहर रह रही हूँ और हम भक्तांबर स्तोत्र और नमोकार मंत्र का नित्य पाठ करते हैं। अब बच्चे बाहर चले गए हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप मार्गदर्शन दें, हम कैसे इस क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ें। और बच्चे जब कॉलेज में रह रहे हैं तो कैसे बाहर की चकाचौंध से बचे रहें और अपने संस्कार रखें। आपका आशीर्वाद। मानसिक बुद्धि में जब तक हानि लाभ का दिमाग नहीं आएगा तब तक मेरे समझाने से भी कुछ नहीं होता। हमें अपनी जिंदगी में हानि लाभ देखना है। मेरा मन कर रहा है कि मैं बाजार में घूमने जाऊं, जाइए, हानि और लाभ विचार कर लीजिए कि बाजार में जाने में ज़्यादा लाभ है कि नहीं जाने में। और नहीं जाने में लाभ है, धर्म की किताबें पढ़ने में, धर्माचरण करने में हमें कितना लाभ है, और बाहर के अयासी भौतिकवाद में कितना लाभ है, आप तुलना कर लीजिए, अपने आप निर्णय मिल जाएगा यदि ईमानदारी से तुम करोगे तो। क्योंकि ईमानदारी से यदि करेंगे तो निर्णय होगा। एक शराबी ने कहा, बोले महाराज जी कि शराब जो है बहुत अच्छी चीज़ है महाराज जी, आप समझते नहीं हैं क्योंकि आपने कभी पी नहीं है। बहुत अच्छी चीज़ है, सारे गम मिटा देती है। और जब शराब पी लेते हैं तो हम कभी राजा नहीं बन सकते, लेकिन शराब के मजे में किंग, आई एम किंग। बहुत अच्छी चीज़ है, उन्होंने बहुत बहस की। महाराज जी इतनी बढ़िया चीज़ है, दुनिया में सब चीज़ें खत्म हो जाए लेकिन शराब खत्म नहीं होना चाहिए। वो बोलते रहे। मैंने कही भाई आपके लिए जब आप इतने दावे से कह रहे हैं तो मैं इसको अच्छा मान लेता हूँ, और आज के बाद फिर नहीं बोलूँगा। मैं कहूँगा शराब बहुत अच्छी चीज़ है, मैं तो नहीं पीऊँगा लेकिन विरोध नहीं करूँगा, बस मुझे प्रमाण पत्र दे दीजिए कि शराब अच्छी चीज़ है कि नहीं। तो महाराज मैं बोल रहा हूँ ना शराब अच्छी चीज़ है, मैंने प्रमाण पत्र चाहिए। तो महाराज प्रमाण पत्र किसका चाहिए, उससे लिखवा दूंगा। मैंने कहा नहीं, मैं एक प्रश्न पूछता उसका जवाब दे देना। बोले मैंने पूछ लीजिए, शराब अच्छी चीज़ है। मैंने आपके यहाँ बिटिया है, शादी हो गई? बोले हो गई।
मैंने कहा बिटिया है क्या? बोले है। कितने साल की है? बोले जवान हो गई। वो हिचक गए कि महाराज जी एकदम बिटिया पे कैसे आ गए। मैंने कहा बस इतना सा आज कीजिए, घोषणा कर दीजिए शराब बहुत अच्छी चीज है, मैं बिटिया की शादी उसी से करूंगा जो सबसे ज्यादा शराब पिएगा। और है हिम्मत तो पेपर में निकालिए, सबसे ज्यादा शराब पीने वाला मुझे कुंवर साहब चाहिए। करिए, माइक दूं तुम्हें, मैं घोषणा कराऊंगा अपने जिज्ञासा समाधान के अंदर बैठा के। बोले महाराज ये तो संभव नहीं। मैंने क्यों? शराब अच्छी चीज है तो शराबी कुंवर साहब क्यों नहीं? उन्होंने पैर पकड़ लिए, बोले महाराज शराब बहुत गंदी चीज है। मैंने कहा अब काम नहीं चलेगा ऐसा। तुमने साधु के सामने शराब अच्छी की और मेरा मुंह बंद करने का प्रयास किया। अब जब तुमने मेरा मुंह बंद करने का प्रयास किया है तो अब मैं तेरी शराब बंद कराऊंगा, तभी ये मुंह बंद होगा, नहीं तो फिर ध्यान रख लो। या तो ये घोषणा करो कि मेरी बेटी का कुंवर साहब सबसे ज्यादा भारत में जो शराब पिएगा उसके साथ विवाह होगा, दिन भर पिएगा, दिन भर पड़ा ही रहेगा वो। ये घोषणा हिम्मत है तुम्हारी? बोले नहीं महाराज ये तो नहीं है। कौन सा वर चाहे तो? बोलो शराब नहीं पीवे। तो बोलो शराब अच्छी चीज है कि बुरी चीज? बुरी चीज। श्रीफल लाओ, आज के बाद शराब छू लिए। बोले महाराज अब तो वैसे ही नहीं छूंगा क्योंकि मैं खुद ही हार गया। तो ये जो झूठी प्रशंसाएं लोग करते हैं भौतिकता की, अय्यासी की, मस्ती की, उनको 2 मिनट में परास्त कर दूंगा। ये सब ऊपर की चीजें हैं। मौज मस्ती अच्छी चीज है तो ठीक है, बेटा कल से मौज मस्ती करेगा, फिर देख लीजिए आप। तो इन सब चीजों को हमें जिंदगी के साथ जोड़ना है और उनको दिखाना है, और प्रैक्टिकल करके दिखाना है कि तुम जिसको अच्छा कह रहे हो कल उसी चीज को तुम बुरा करते हुए क्यों पाए जाते हो। तो इन सब चीजों पर ऐसा मानना चाहिए। चलेगा। और अगला नाम मैं लेना चाहूंगा, दिनेश कुमार जी मुरैना आ चुके हैं, आइएगा। और उसके बाद श्रीमती मंजू जी जैन जोरा मध्य प्रदेश मुरैना, तैयार रहिएगा। गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। गुरुदेव मेरे मन में ये शंका है कि जैसे हम हमेशा भगवान के या गुरुओं के दर्शन करते हैं तो हमारे मन में ये भाव रहता है कि आपके दर्शन के प्रभाव से हमारे जिन धर्म की प्रभावना या वो निरंतर चलती रहे, उसमें भौतिक सुख सुविधाओं की वजह से कोई बाधा ना आए। परंतु कभी कभी निजी स्वार्थ या मोह के वशीभूत हम यह करते हैं कि हमारा अमुक काम हो जाए तो ऐसा हो जाए, या फिर कभी हम ये कहते हैं कि इस व्यक्ति का ये काम हो जाए, तो क्या उसमें किसी पाप का बंध होता है? नहीं होता। यदि जिंदगी की आवश्यक वस्तुओं के संबंध में विचार कर रहे हो, किसी के कष्ट दूर करने का विचार कर रहे हो, अपने कष्ट दूर करने का विचार कर रहे हो, तो आगम में ऐसी कोई दोष नहीं है। शास्त्र भरे पड़े हैं इस संबंध में। नमस्ते। ये तो मनुष्यों की बात तुम कह रहे हो, पूरी शांति धारा इसी से भरी है। पूरी शांति धारा इसी जगत कल्याण से भरी है। यहां तक भरी कि पशुओं में भी बीमारी छिन्न छिन्न है, भिन्न भिन्न है। पेड़ पौधों में बीमारी छिन्न छिन्न है, भिन्न भिन्न है। एक बार मैंने कुत्ते के कष्ट दूर करने के लिए शांति धारा कराई थी, इससे ज्यादा तो तुम और क्या मांगोगे? तुम तो इतना ही मांगोगे परिवार के कष्ट दूर हो जाए, आपके मनुष्यों के कष्ट दूर हो जाए। हमने तो कुत्ते तक के कष्ट दूर करने के लिए शांति धारा कराई थी, और भावना भाई थी भगवान इसका कष्ट दूर होना चाहिए। कोई बाधा नहीं है। गृहस्थ हो, धर्म इतना भीतरागी नहीं है कि तुम्हारी गृहस्थी बिगाड़ दे। धर्म इतना भीतरागी है कि तुम्हारी गृहस्थी संवार करके और मोक्ष मार्ग को चला दे। जैन धर्म संसार को बिगाड़ता नहीं है, संसार को संभालता है। संभल के चलो और सावधानी बरतता है उसके लिए। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अपनी आवश्यक वस्तुओं के लिए जो जिंदगी के लिए जरूरी हैं उस संबंध में गृहस्थ इच्छा करता है तो अभ्युदय सुख के नाम से सभी शास्त्रों में भरे पड़े हैं। तद्भव मोक्षगामी छायक सम्यक दृष्टि इस प्रकार के कार्य करते हुए पाए गए।
अनुष्ठान करते पाए, कोई बाधा नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमती मंजू जी जैन, हाँ, और उसके बाद तैयार रहिएगा ओम प्रकाश जी, महामंत्री टिकटोली। चरणों में मेरा त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जौरा त्रिशला महिला मंडल टिकटोली क्षेत्र की तरफ से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है, कोई व्यक्ति रोज स्वाध्याय करता है, अगर वह देरी से आता है तो दूसरा व्यक्ति स्वाध्याय समय पर शुरू कर देता है, जब वह व्यक्ति नहीं, और एक व्यक्ति शांति धारा करता है तो उसके साथ दूसरा हाथ लगा सकता है या नहीं? पहली बात, जब स्वाध्याय चालू हो गया है तो दूसरा व्यक्ति आता है तो उठना नहीं चाहिए, पर स्वाध्याय चालू है, अन्य चालू बने रखना चाहिए। शांति धारा वगैरह में हाथ लगाने से थोड़ा ठीक नहीं है, व्यवस्था बिगड़ती है। हाथ जोड़कर अनुमोदना करो ना, हाथ जोड़ने से अपनी अनुमोदना हो जाएगी। तो हाथ, आपने यहाँ हाथ लगा दिया, अब यहाँ हाथ उसका पसीना है, पसीना होने से आपका हाथ लग गया और गंदा हो गया हाथ, अब तुम फिर से नहीं धोया या धोया, कोई मतलब नहीं निकलता। इसलिए शरीर, हमारे शास्त्र में कहा है कि भगवान की भक्ति आदि करते समय एक दूसरे के शरीर का स्पर्श नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के शरीर का स्पर्श भी नहीं होना चाहिए, इतना अंतर उसमें होना चाहिए। स्पर्श नहीं करें तो अच्छा यही है। फिर भी कलश में यदि हाथ लग जाता है कुचित कदाचित कभी, तो बात अलग है, मार्ग नहीं है। अभी एक सज्जन ने प्रश्न किया था कि संसार, उसमें एक संशोधन कर लेना, क्योंकि आज बहुत बड़ी बात हमने समर्थन कर दिया कि यदि तुम्हारा मकान नहीं बन रहा है, आपको ये प्रश्न था ना किसका, यदि आपका मकान नहीं बन रहा है तो आप मकान बनाने के लिए शांति धारा कर सकते हैं। आपको यदि मान लो बेटा बिटिया की शादी नहीं हो रही है तो शादी की कामना कर सकते हैं। अभी पूरा नहीं हुआ जवाब, कभी कभी एक आध शांति धारा उसकी भी कर लेना, भगवान इतनी कमाई हो जाए कि मैं एक मंदिर बना सकूं। मैंने मकान की बनाई नहीं की, आपका मकान नहीं बन रहा है तो मात अकेले संसार के लिए, मात संसार के लिए ही मात धर्म करना वो मिथ्या है। मात संकट में ही धर्म करना मिथ्या है। सुख और दुख दोनों में हम धर्म करेंगे, फिर दुख में भी करेंगे, सुख में भी करेंगे। हम मकान बनाएंगे तो मंदिर बनाने का भी कभी भाव कर लेना। जैसे आपने कहा भगवान मेरा मकान बन जाए, जैसे आपने कहा भगवान बेटी की शादी हो जाए, अच्छी बढ़िया शान से कर सकूं, इज्जत से कर सकूं, तो कभी कभी ये भी भाव कर लेना, हे भगवान कभी शान से एक विधान कर सकूं, आपका विधान कर सकूं। दोनों को लो, आप ग्रस्त हैं, धर्म रहित, देखो मैंने कहा था धर्म रहित गृहस्थी भ्रष्ट हो जाएगी, और पूर्णता धर्म गृहस्थी में आ जाएगा तो गृहस्थी नष्ट हो जाएगी। तो ना नष्ट होने दो ना भ्रष्ट होने दो, दोनों करो। भगवान दुख में भी आया हूं तो सुख में भी आया हूं। कल मांगने आया था, आज देने आया। क्या सिस्टम लगाना, ये भगवान के सारे सिस्टम ऋण के रूप में रखो। जैसे साहूकार से तुम ऋण ले लेते हो आवश्यकता पड़ने पर, और फिर लेने के बाद गायब हो जाओ, तो ऋण माना जाएगा कि नहीं? यदि साहूकार ने हमें ऋण दिया है तो हमारा कर्तव्य क्या है, एक दिन हम लौट आए। इसी प्रकार भगवान से हमने कभी मुसीबत में मांगा है तो एक दिन कहें प्रभु आज मांगने नहीं आया हूं, आज कुछ देने आया हूं। बस इसी का नाम तो दान है और इसी का नाम तुम्हारा। इसलिए सारे लोगों से कहना है धर्म और कर्म को बैलेंस बनाओ। धर्म और कर्म की, अकेला कर्म के लिए धर्म करोगे तो धर्म वो गलत हमें रिएक्शन करेगा, और कर्म और धर्म का बैलेंस बना के चलोगे तो गृहस्थी के लिए कोई बाधा नहीं है। चलिएगा ओम प्रकाश जी जैन महामंत्री। गुरुवार क्षेत्र कमेटी टिकटोली अक्षय क्षेत्र की समस्त कमेटी की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे परिवार
की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि हमारे टिकटोली क्षेत्र पे जो शांति धारा होती है तो उसमें लोग 1 महीने की 3 महीने की बुक करा देते हैं और उनकी राशि भी आ जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि उनके परिवार में कोई सूतक पातक लग जाता है, तो उस समय हमें वो शांति धारा बीच में बंद करना चाहिए या रेगुलर चलाते रहना चाहिए? राशि भी आ गई है। शांति धारा में नाम बोलने में कोई सूतक पातक नहीं होता, किसी भी परिस्थिति का। अरे वहां जब शास्त्र में बकरे कुत्ते बिल्लियों के नाम बुलाए हैं तो उससे तो गया बीता नहीं है सूतक वाला। जानवर तो जैसे उनके सुख के लिए कि उनकी बीमारी दूर हो, वो तो सदा अशुद्ध ही रहते हैं, कोई बाधा नहीं। किसी भी परिस्थिति में उनके नाम लेना भावना करने में कोई बाधा नहीं है। जिस जिस दशा में मृत्यु हो सकती है उस दशा का नाम लिया जा सकता है। नमस्ते महाराज। जरा जोरदार तालियां बजाइएगा। कभी कभी ऐसे प्रश्न हमारी अनेक जिज्ञासाएं सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि ये कंफ्यूजन हम सबको रहता है, सूतक पातक, और ये जो हम घोषणा कराएं या नहीं कराएं, ये यहाँ पर बिल्कुल सही आपको संतुष्ट कराएं। इसमें 2 बार मेरे पास एक प्रसंग आया। एक महिला को अशुद्धि के समय, वो क्या बीमारी होती है मुझे पता नहीं, महाराज जी बहुत सीरियस है, डॉक्टर ने कह दिया कि बचना मुश्किल है और वो अशुद्धि में है, क्या उसका नाम बोला जा सकता है? मैंने कही जल्दी करो, जल्दी करो। बोले महाराज 3 दिन से मैं परेशान हो रहा हूं कि नाम बुलवाऊं। मैंने कही जल्दी बोलो, जितने जल्दी हो सके। नाम अशुद्ध नहीं हुआ है, काया अशुद्ध हुई है, नाम थोड़ी अशुद्ध हुआ। उसके लिए हम भावना, अरे वो समय मर जाएगी तो नमोकार मंत्र का स्मरण करेगी कि नहीं, इसलिए लिखना पड़ा पवित्रा पवित्रो वा सुसुतो दुस्तुतो विवा ध्याय पंच नमस्कारम। क्योंकि उस दशा में यदि मौत आ जाए तो क्या करे, यमराज तो छोड़ने वाला है नहीं। उस समय अपन भगवान की भक्ति करेंगे, अनुष्ठान नहीं करेंगे। मानसिक भक्ति, वाचनिक भक्ति, मानसिक और वाचनिक दोनों भक्तियां कराई जा सकती है, ऐसा मानना चाहिए। चलिए, श्रीमती विमला जी जैन, डॉक्टर केसी जैन परिवार अगर तैयार हो तो आ जाएं। श्रीमती रश्मि जी गोयल इसके बाद तैयार रहें, माइक पहुंचा दीजिएगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरी जिज्ञासा है, यदि सम्यक दर्शन मनुष्य गति में प्राप्त होता है तो चारों गतियों में सम्यक दृष्टि कैसे पाए जाते हैं? सम्यक दर्शन चारों गतियों में उत्पन्न होता है, कहीं बाधा तो है नहीं? नहीं, अच्छा, कहीं भी हो सकता है। नारकियों को 7वें नरक में सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है, उत्पन्न। अनादि मिथ्या दृष्टि भी 7वें नरक में सम्यक दर्शन प्राप्त करता। मिथ्या दृष्टि था अनादि, देवों में, स्वर्गों में, व्यंतरों में, त्रियंचों में, पशु में, पक्षियों में, कुत्तों में, बिल्ली में, सूकर, सब में सम्यक दर्शन। कहीं भी संगी पंचेंद्री होना जरूरी है। तो महाराज जी कुत्तों बिल्लियों में कैसे होता है? अरे वो तो तुमसे ज्यादा सम्यक दर्शन प्राप्त कर दे। उनके परिणाम, उनके भाव, भगवान को देख करके, महाराज के प्रवचन सुन करके उनको भाव भाषणा होती है और वो तत्व दृष्टि रखते हैं अंदर से, बस वो बोल नहीं सकते। दिमाग तो पशुओं के पास है, माँ जवान नहीं, तो जवान से सम्यक दर्शन का कोई लेना देना नहीं है। छायक सम्यक दर्शन जो है वो मात्र मनुष्य गति में, और वो भी पुरुषों को ही होता है। लेकिन क्षयोपशम सम्यक दर्शन, उपशम सम्यक दर्शन, चारों गतियों के संगी पंचेंद्री जीवों को कभी भी किसी भी समय उत्पन्न हो सकता है। दूसरा प्रश्न है महाराज जी, आज का उबाला हुआ दूध कल चौके में काम ले सकते हैं क्या? 24 घंटे के पहले पहले काम ले सकते हैं, क्योंकि उसी का नाम, यदि ऐसा नहीं करेंगे तो दही जम जाता है। आज तुमने दमाया, दही तो कल ही काम आएगा ना, तो वो 24 घंटे का होगा। दूध आपने फ्रिज में रख दिया है और 24 घंटे से ऊपर नहीं दे, फिर नहीं दे सकते। 24 घंटे के अंदर अंदर उबला हुआ दूध उपयोग में लिया जा सकता है, त्यागी वृत्ति को भी। श्रीमती रश्मि जी, नमोस्तु गुरुवार, नमस्ते।
महाराज जी को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैंने 10 साल पहले अष्टमी चौदस को एक बार अन्न खाने का और हरी की सब्जी का त्याग का नियम लिया था। दस साल पहले मैंने अष्टमी चौदस का एक बार अन्न का और हरी की सब्जी का त्याग किया था। 2.5 साल पहले मैंने रस परित्याग करे थे, तो उसमें मैंने पड़ेगी उस दिन का त्याग हरी सब्जी का हो गया और उसका हो गया, तो सोमवार को मैं उसका मतलब वो कर लूंगी थे मैंने, तो इसमें क्या दोष है? देखो, दोष नियम के संकल्प के अनुसार रखता है। आपने जैसा संकल्प किया है वैसा करोगे और उस संकल्प के विपरीत चलोगे तो दोष आएगा। संकल्प आपने अष्टमी चौदस को किया और तुमने सोचा चौदस को रविवार को पड़ रही है और कल हमें रसी त्याग करना पड़ेगी हरी की, तो ऐसा करें दोनों का एक ही दिन कर लें। नहीं, मतलब अष्टमी चौदस का मैं पहले मतलब वो करके कि जैसे इतवार का नमक का त्याग हुआ तो फिर मैं उस मतलब अष्टमी चौदस को इतवार की जैसे अष्टमी चौदस पड़ी तो मैं सोमवार को फिर नमक का त्याग कर देती हूँ। हरी का भी त्याग कर दिया मैंने अष्टमी चौदस को। और अच्छी बात है, ठीक है, तो उसमें कोई दोष नहीं है। चलिए ठीक है। अब जिससे पहले मैं अगले नाम बोलूं, यहाँ पर हमारे बीच में अनेक घोषणाएं हैं। लोकोदय तीर्थ क्षेत्र आगरा नगर में बनने जा रहा है और जब से लोकोदय तीर्थ क्षेत्र की घोषणा हुई है तब से हम देख रहे हैं अनेक लोग, दानवीर लोग आगे आकर बढ़ते जा रहे हैं। और उसी श्रृंखला में आज एक और परिवार हमसे जुड़ा है जिसने 1 बीघा भूमि का भूदान करने का संकल्प 100 कलश की राशि में किया है। और वह परिवार है जिन्हें आज आहार दान का सौभाग्य मिला। और उस परिवार का नाम मैं पुकार रहा हूं और अनुरोध कर रहा हूं पूरा परिवार यहां पर आकर पूज्य श्री के समक्ष श्रीफल अर्पित करे। वाईके जैन सीए यहां आ जाएं, हमारे साथियों के साथ उनका स्वागत करने के लिए कृपया आगे रहे। और मैं नाम बोल रहा हूं जिन्होंने आज 1 बीघा भूदान किया है। श्रीमान प्रमोद कुमार जी, विनोद कुमार जी, दीप चंद जी, दिनेश चंद जी, महेंद्र कुमार जी, अजीत कुमार जी, अनिल, मनीष, कमल, शशांक, शुभन, अमन, अंकित, रजत, पीयूष, मनोरमा, सविता, नेहा, हर्षा, तराशा, नवी, अर्घ, अरहम, जैन व समस्त नाइला वाला परिवार। जरा जोरदार तालियों के साथ इस पूरे परिवार का अभिनंदन हम करना चाहेंगे। और हमारे सह कोषाध्यक्ष श्री वाईके जैन सीए और ट्रस्टी श्री नरेंद्र जैन जी फर्नीचर यहां पर आगे आ जाएं और हमारे पीएल बेनाड़ा जी आकर इन सभी का स्वागत करें। इनका एक भाई कमेटी मनोज बाबू दोपहर में बोल रहे थे आहार के बाद कि लोग इनको समझा रहे थे कि भाई आप तो बोलो, आप तो समय से किस्तों में दे देना। एक भाई बोला नहीं, मैं तो अभी दूंगा। अरे वाह वाह, क्या बात है। देखो, ये दान का उत्साह कहलाता है। क्या बात है, वाह। 2 साल 5 साल कब किसने देखे। आज जब हमारे सामने महाराज हैं और हमारा भाव है तो नहीं, हम किस्तें नहीं बांधेंगे, हम अपने हिस्से का तो जितने जल्दी होगा देंगे। तो ये भी एक उत्साह है। देखो, सामने वाला छूट दे रहा है और वो कह रहा है मैं छूट नहीं चाहिए। और महाराज जी, मैं वो दृश्य देखने को भी आतुर हूं जो कल शीलचंद जी बता गए थे कि चांदी के थाल में राशि लेकर बैंड बाजों के साथ पंचों को देने आए। हम देखना चाहते हैं आगरा में भी ऐसा दृश्य दिखे तो आनंद हमें और आएगा। और मैं और नाम इसमें लेना चाह रहा हूं, शीघ्रता से सम्मान करें क्योंकि आज कई लोग हैं जिन्होंने हमें यहां पर ये दिया है। एक और नाम जो हमारे बीच जुड़ा है,
जिन्होंने 1/10 बीघा भूमि 11 कलश की राशि के साथ लोकोदय तीर्थ के लिए दान देने की घोषणा की है। मनीष जैन, मीना जैन, सक्षम जैन, आयुषी जैन व परिवार अरिहंत ज्वेलर्स, कमला नगर, आगरा। आइएगा, पूरा परिवार यहाँ पर पूज्य श्री का आशीर्वाद लीजिएगा और उसके बाद हमारी कमेटी उनका स्वागत करेगी। 1-2 महिलाएं आ जाएं यहाँ पर स्वागत के लिए, हमें सहयोग करने के लिए। आते जाइएगा, कई नाम हैं, तेजी से आइएगा। ऊपर जाकर पहले आशीर्वाद ले लीजिएगा मनीष भाई, और नन्हे बालक को आप ले जाएं और आशीर्वाद दिलाएं। एक और नाम जो जुड़ा है वो आज लोकोदय तीर्थ में जिन्हें भूदान देने के सौभाग्य मिला है, 1/10 बीघा जमीन यानी 11 कलश की राशि श्रीमान राकेश जैन, अनुज जैन, क्रांति व परिवार, कमला नगर, आगरा। ये पूरा नाम उत्तम चंद जी, राकेश कुमार जी, अनुज जैन, क्रांति, लादू खेड़ा वाले परिवार आ जाएं और पूरे परिवार के साथ यहाँ पर पूज्य श्री का आशीर्वाद लेकर आए। और एक और नाम आज आया है जो हमने प्रातःकाल बोला था, वह था प्रिय कारणी महिला मंडल, कमला नगर, आगरा। इन्होंने 1/10 11 कलश राशि बोले हैं और मेरा अनुरोध है कमला नगर की सभी महिलाओं से, जो लोग कह रहे थे हम 1,50,000 रुपए देना चाहते हैं, वो सारी राशि एक साथ प्रिय कारणी या महिला मंडल कमला नगर ये सब मिलकर एक साथ दे सकते हैं, जिससे वहां पर जब शिला पट्ट पर नाम आए तो कमला नगर की महिलाओं का नाम एक नाम मंडल का अंकित हो सके। तो सारी महिलाओं से अनुरोध है कि आप एक स्थान पर एकत्रित करके ये राशि अवश्य दे दे। और इसी के साथ एक और नाम की आज प्रातःकाल हमें सूचना दी गई थी, श्रीमान के जैन परिवार से थे। चलिए वो कल हम घोषणा करेंगे, लेकिन इसी के साथ एक और घोषणा। महाराज जी, अब तो लोगों ने हमें भी हीरो बना दिया है। मुंबई से फोन आता है और वो कहते हैं हम भूदान देना चाहते हैं। हमने कहा दीजिए, बोले नहीं, टीवी पर बहुत देखा, आज फोन पर लाइव आप हमसे बात करिए तो हम दान देंगे। हमने तुरंत लाइव बात करी और उन्होंने तुरंत 5 लाख रुपए की राशि की घोषणा की इस महीने, और अगले महीने और देंगे। तो इस तरह के दानवीर भी हमारे सामने आ रहे हैं। नाम उन्होंने बताया नहीं है, गुप्त दान है, डायरेक्ट बैंक में आ रहा है। चलिए अब मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हुआ सीधा पहुंच रहा हूं। श्रीमती रचना जी जैन आ जाएं, आवास विकास कॉलोनी, और अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। शीघ्रता करें। श्रीमती रचना जी, माइक दे दीजिएगा। प्रातः स्मरणीय गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 नमोस्तु। भगवान तत्वार सूर्य जी में 7 नए बताए हैं। गुरु जी तत्वार सूर्य जी में 7 नए बताए हैं। शांति करिए, शांति। उपनयों का भी वर्णन है, तो वो थोड़ा सा स्पष्ट कर दें उपनय। और एक चीज और है कि हमारे पास मस्तिष्क, मन और आत्मा 3 चीजें हैं। तो जब आत्मा ही निर्णय लेती है, आत्मा ही कार्य करती है, आत्मा ही इसका सब रोल होता है, आगे भी आत्म प्रदेश जाते हैं, तो फिर ये मन और मस्तिष्क का द्वंद, किस किस का क्या रोल होता है किस कार्य में निर्णय लेने में हमारा? नए जो 7 हैं वो संग्रह नए की अपेक्षा से हैं, और बाकी जो नए हैं, जितने शब्द हैं उतने नए हैं, उतने नए हैं जितने शब्द हैं। जैसे महावीर स्वामी का नाम महावीर है, अजितनाथ का, तो दोनों के नए अलग हैं, क्योंकि महावीर की अपेक्षा महावीर हैं, वो ऋषभनाथ नहीं है। ऋषभनाथ है, वो महावीर नहीं है। तो यहाँ भी नए लगता है। जब कोई सापेक्ष कथन किया जाए तो वहाँ नए लगते, जितने शब्द हैं उतने नए हैं।
ऐसा माना जाता है। यहाँ का उपचरित उपचारित नहीं तो यही व्यवहार के लिए, ये घड़ी, ये चश्मा मेरा है, कहाँ है तुम्हारा, ये तो पुद्गल का है। तो उपचारित नहीं कहता है उपचार से मेरा है नहीं। उपचारित का अर्थ है हमें कार्य करने के लिए इसकी जरूरत है, इसलिए मेरा कह रहा हूँ। उपचरित, अनुपचरित, सद्भूत, असद्भूत, ये सब नए हमारे व्यवहार में आते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि पर द्रव्य को मैं हमेशा के लिए अपना मान लूँ, तो नए उसमें हमें व्यवहार करने की सुविधा देता है कि इससे हमारा कार्य के लिए संबंध है, वस्तुतः मेरे से इससे कोई संबंध, कुछ जो कुछ भी है सब आत्मा है। मन और मस्तिष्क ये खिड़कियां हैं। जैसे अपने आत्मा देखती है लेकिन आंख से देखती है, तो आंख एक खिड़की है देखने के लिए, आंख आत्मा नहीं है। ऐसे ही मन आत्मा नहीं है। जब भी सोचता है आत्मा तो मन से सोचता है, जैसे हम आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, मुख से बोलते हैं, ऐसे ही मन से सोचते हैं। इसलिए मन एक पौद्गलिक है, जैसे आंख, कान, नाक आदि हैं, ऐसा ही मन है। विचार जो है इन पुद्गल के निमित्त से हुए विचार हमारे अंदर उत्पन्न हुए। विचार ज्ञान नहीं है। मन और इंद्रियों का आलम्बन लेकर के जो भाव हुए वो विचार कहलाते हैं। जैसे ये चश्मा है और महाराज का है, तो ये हुआ विचार, और ज्ञान क्या होगा, चश्मा है बस। संबंध का ज्ञान नहीं होता। जब संबंध का ज्ञान होता है तो विचारों के अंतर्गत आता है। इसलिए ज्ञान से भिन्न विचार हैं। विचार नैमित्तिक होते हैं, निमित्त आने पर उत्पन्न होता है वो विचार है, और स्वतः जो उत्पन्न होता है वो ज्ञान है। चलिए, श्रीमान अजीत कुमार जी जैन कमला नगर अपनी जिज्ञासा रखेंगे। उसके बाद तैयार रहेंगी, अगर आ चुकी हो तो श्रीमती माधुरी जी जैन अहिंसा। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में मेरा मेरे परिवार की तरफ से कोट से नमस्ते। गुरुदेव, मेरा जो जिज्ञासा है वो ज्ञान को लेकर है, जैसे दान को लेकर है। दान की कुछ श्रेणियां हैं क्या, जैसे उत्तम श्रेणी, मध्यम श्रेणी, जघन्य श्रेणी? अगर समयावधि को लेकर इस तरह की श्रेणी है तो लोकोदय तीर्थ के लिए जो दान 10 साल के लिए लिए जा रहा है वो किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? कृपया मेरी जिज्ञासा कीजिए। दान की श्रेणियां हमारी आवश्यकता के अनुसार और समर्थ के अनुसार होते हैं। नियम और धर्म के साथ शक्ति त्यागा एक शब्द दिया है। जब किसी चीज की हम सीमा बांधते हैं या समय लेते हैं तो उसमें हमारी शक्ति का विचार होता है। सामने वाला, आज जैसे आप लोगों ने देखा कि आप लोगों को फैक्ट्री खोलना है लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, तो आप बैंक से क्या करते हैं, तो चुकाते कैसे हैं? तो जब शक्ति हो जाए तब खोल लेना ना फैक्ट्री। जब शक्ति हो जाए तब, जब शक्ति होगी जब फैक्ट्री की उपयोगिता खत्म हो जाएगी। और आज उपयोगिता है तो शक्ति नहीं है, तो फिर लोन की व्यवस्था है। इसी प्रकार जब शक्ति होगी तब लोकोदय नहीं होगा। आज लोकोदय है तो एक किस्त पे लोन लिया जा रहा है कि भाई किस्त पे दे दूंगा। आज यदि सरकार की तरफ से लोन और किस्तें बंद हो जाएं तो कितना नुकसान है बोलो। आज कितना किस्तों के सारे बड़े बड़े व्यापार, फैक्ट्रीज किस पे चल रही हैं? जितने बड़े बड़े, जितने उद्योग, चाहे टाटा, बिरला, डालमिया क्यों ना हो, वे सबके धंधे किस पे चल रहे? लोन पे और किस्तों, और फिर बाद में रिटर्न किस्तों पे जाए। 90% गाड़ियां किस्तों पे उठती हैं, 10% नकदी पे उठती तो है। 25% मान लो, 75% तो क्यों उठा दे? जब पैसा हो जाए तब लेना ना। आवश्यकता आज है और आज समर्थ नहीं है तो सरकार ने कहा किस्तें दो। आज लोकोदय है, समर्थ नहीं है तो सरकार ने कहा किस्तों पे लो।